जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका अपना दोस्त जितेंद्र शर्मा, कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रयागराज से। आज हम बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हैं और आज हम बात करने वाले हैं परमवीर चक्र से लेकर सेना मेडल तक। जवानों की वीरता की कहानी सुनाते हैं। ये 10 सम्मान किसे, कब और कैसे मिलता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सीमा पर दुश्मन के छक्के छुड़ाना हो या फिर आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाना, सेना के जवान अपनी जान की परवाह किए बगैर लड़ जाते हैं। तिरंगे की आन बान शान के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। वतन के वास्ते मिटने वाले इन जवानों को अनेकों तरह के मेडल से सम्मानित किया जाता रहा है। वतन के सा निसार है, वतन के काम आएंगे। वतन के सा जा निसार है, वतन के काम आएंगे। हम इस जमी को एक रोज आसमां बनाएंगे। जाफर मलिहाबादी की ये लाइनें सरहद पर डटे उन लाखों सैनिकों पर सटीक बैठती है जो 24 घंटे जान हथेली पर रख मुस्तैद रहते हैं। दुश्मन जब नापाक कोशिश करने लगता है तो उनकी बंदूकें बाखूबी उन्हें जवाब देती है, लेकिन कभी कभी उन्हें भी दुश्मन की गोलियों का निशाना बना लेती है और शहीद हो जाते हैं। जवानों की बहादुरी की ऐसी हजारों कहानियां हैं। भारत सरकार जवानों को उनकी वीरता के लिए मेडल देती है। परमवीर चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, ये सम्मान ऐसे किसी को नहीं मिलता। ये सम्मान जिसे भी मिलता है उन्होंने देश के लिए खून बहाया है, बस इसलिए ताकि आप सुकून से रह सकें। यह मेडल उन जवानों की वीर गाथा का प्रतीक है जिन्होंने देश के लिए शहादत दी, दुश्मनों की गोलियां खाई और असहनीय दर्द झेला। परमवीर चक्र भारतीय सेना का सर्वोच्च सम्मान है। दुश्मनों से मुकाबला करते वक्त जब जवान अदम्य साहस दिखाते हुए वीरता दिखाते हैं तो उन्हें यह मेडल भारत सरकार देती है। ऐसा देखा गया है कि ज़्यादातर जवानों के मरणोपरांत यह सम्मान उनके घर वालों को दिया गया। भारत 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र घोषित हुआ। इसी तारीख को यह मेडल भी अस्तित्व में आया। यह सम्मान सेना के किसी कर्मचारी से लेकर किसी भी अधिकारी को उनकी वीरता के लिए दिया जाता है। अब हम बात करेंगे महावीर चक्र के बारे में। यह मेडल भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के उन जवानों को मिलता है जिन्होंने दुश्मनों के सामने अद्भुत शौर्य दिखाया है। जिसे भी यह मेडल मिलता है उसे हर महीने सरकार एक तय राशि प्रदान करती है। इस मेडल की शुरुआत 26 जनवरी 1950 को की गई थी। चांदी का यह मेडल गोल साइज में होता है। यह मेडल आधा सफ़ेद और आधा नारंगी रंग के फीते से लटका रहता है। प्यारे बच्चे, अब हम बात करेंगे कीर्ति चक्र की। कीर्ति चक्र का आकार गोलाकार होता है। यह चांदी का बना होता है। इस पदक की शुरुआत 1992 में हुई। यह पदक युद्ध में असाधारण शौर्य के प्रदर्शन के लिए जवानों को दिया जाता है। सेना, नौसेना, वायुसेना या किसी भी रिजर्व सेना के कर्मचारी से लेकर अधिकारी को यह दिया जाता है। यह पदक हरे रंग के फीते में लटका होता है। अब हम बात करेंगे वीर चक्र के बारे में। यह मेडल जवानों की असाधारण वीरता के लिए दिया जाता है। इस मेडल की शुरुआत 1950 से हुई। इस गोलाकार पदक पर एक सितारा बना होता है जिसके बीच में 5 नोक बने होते हैं। यह पदक जिसे मिलता है उसे हर माह एक तय राशि दी जाती है। अब हम बात करेंगे शौर्य चक्र के बारे में। शौर्य चक्र, इस मेडल की शुरुआत 4 जनवरी 1992 से को हुई। 4 जनवरी 1952 को हुई। यह कांसे का बना होता है जो कि गोल होता है। यह पदक पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड की श्रेणी में आता है। यह हरे रंग के फीते पर लटका हुआ रहता है। इसका व्यास 1.375 इंच का होता है। इसके बीच में फूल की धारियां यानी घेरियां बनी रहती हैं। आर्मी, नौसेना और वायुसेना के जवान इस पदक के पात्र होते हैं। यह पदक उन वीर जवानों के लिए दिया जाता है जिन्होंने दुश्मनों से मुकाबला करते वक्त अदम्य साहस का परिचय दिया हो। कई बार तो जवान के शहीद होने के बाद सरकार उसके घर वालों को यह पदक सौंपती है। अब हम बात करेंगे सेना मेडल के बारे में। सेना मेडल 17 जून 1960 को अस्तित्व में आया। इसे लोग 60 में SM भी कहते हैं। यह पदक गैलेंट्री मेडल की श्रेणी में आता है। SM का मतलब सेना मेडल होता है, गैलेंट्री सूबेदार मेजर वाला नहीं, ठीक है। तो यह पदक गैलेंट्री मेडल की श्रेणी में आता है।
ड्यूटी के दौरान असाधारण वीरता दिखाने वाले जवानों को यह दिया जाता है। यह पदक लाल रंग के फीते पर टंगा होता है और इसका आकार गोलाकार होता है। अब हम बात करेंगे नौसेना मेडल के बारे में। अदम्य साहस और वीरता दिखाने वाले भारतीय नौसेना के जवानों को इस सम्मान से नवाजा जाता है। यह पदक 17 जून 1960 से जवानों को दिया जाने लगा। यह पदक गोलाकार होता है जो कि नीले रंग के पट्टे पर टंगा होता है। इस पदक पर 2 त्रिशूल की आकृति उकेरी होती है। यह पदक चांदी का बना होता है। वायुसेना मेडल। वायुसेना के जवानों को उनकी वीरता के लिए यह पदक उन्हें दिया जाता है। इस पदक को जवानों को साल 1960 से दिया जाने लगा। इस मेडल के बीच में अशोक चक्र बना होता है। केसरिया और हल्के स्लेटी रंग के फीते पर यह मेडल टंगा होता है। यह पदक जिसे मिलता है उसे एक तय राशि भी महीने में मिलती है। अब हम बात करेंगे वाउंड मेडल की, जिसको हम बोलते हैं आहत पदक या वाउंड मेडल। उन जवानों को दिया जाता है जो दुश्मनों के साथ हुई किसी भी मुठभेड़ का हिस्सा बने हो और अपनी वीरता दिखाई हो। इस पदक की शुरुआत 1973 यानी 1973 में की गई। इस पदक को जवान के जीवित रहते हुए दिया जाता है। भारतीय सेना, रेलवे सुरक्षा बल, पुलिस, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा में तैनात जवानों को यह मेडल उनकी वीरता के लिए दिया जाता है। इस मेडल का व्यास 35 मिलीमीटर है। अब हम बात करने वाले हैं कौन कौन जवानों को अभी तक परमवीर चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। 1947 से लेकर 48 तक के बीच में बर्मा युद्ध में मेजर सोमनाथ शर्मा ने अद्भुत वीरता का परिचय दिया था। 3 नवंबर 1947 को युद्ध में लड़ते हुए शहीद हो गए। इन्हें भारत सरकार ने मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा। इसके अलावा कारगिल युद्ध में कैप्टन विक्रम बत्रा को भी यह सम्मान मरणोपरांत मिला। कश्मीर के कुतपतवाड़ा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद मेजर सुधीर सिंह वालिया को अशोक चक्र और सेना पदक से नवाजा गया। आज़ादी से पहले सैनिकों को मिलता था विक्टोरिया क्रॉस, मतलब आज़ादी जब था तो उसके पहले क्या मिलता था, विक्टोरिया क्रॉस मिलता था। ये क्या होता है, सन 1947 से पहले जब देश में अंग्रेजों का शासन था तब वे सैनिकों को उनकी वीरता के लिए विक्टोरिया क्रॉस यानी वीसी मेडल से सम्मानित करते थे। यह मेडल 1856 में अस्तित्व में आया था। 1947 तक सैनिकों को दिया जाता रहा। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के नाम पर इस मेडल का नाम दिया गया। विक्टोरिया क्रॉस पर शेर की आकृति बनी होती थी। यह मेडल लाल फीते पर टंगा होता था। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में काम कर रहे कई भारतीय सैनिकों को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। विक्टोरिया क्रॉस कैसे मिला? 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वीरता दिखाने वाले नायक सूबेदार राव अब्दुल हाफिज खान को अंग्रेजी सरकार ने यह पदक दिया था। इसके अलावा बर्मा युद्ध में अद्भुत साहस दिखाने वाले गंजू लामा को यह अवार्ड मिला था। प्रथम विश्व युद्ध में 39वीं गढ़वाल राइफल्स के जवान गब्बर नेगी को उनकी वीरता के लिए विक्टोरिया क्रॉस मिला था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही गोरखा राइफल्स के अगन सिंह राय को भी विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। राजपूताना राइफल के छेलू राम को 1943 में यानी 1943 में और पंजाब रेजिमेंट के कमल राम को 1944 में ब्रिटिश सरकार ने विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। तो प्यारे बच्चे, ये रही आज की बातें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा और हमारा दूसरा वीडियो जल्दी आपके सामने आएगा। तब तक के लिए मैं आपका अपना दोस्त जितेंद्र शर्मा, फिर मिलेंगे। अलविदा करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।